एहलन में सर्च ऑपरेशन दूसरे दिन भी जारी है। यहां घने वन क्षेत्र में छिपे आतंकियों को मार गिराने के लिए सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन तेज कर दिया है। एहलन की ओर जाने वाली सभी सड़कों को सील कर दिया गया है। इससे पहले अनंतनाग में आतंकियों की फायरिंग से हवलदार दीपक कुमार यादव और लांस नायक प्रवीण शर्मा शहीद हो गए, जबकि 3 जवान और 2 नागरिक घायल हुए हैं। इस वक्त एहलन में मौजूद है और जहां पर ग्राउंड जीरो पे आप देख सकते हैं कि तमाम जो रोड्स है वो सील कर दिए गए हैं और हर नाके पर बारीक बीनी से तलाशी ली जा रही है और सिविलियन मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट बना दिया गया है। और ऑपरेशन जो है वो आज दूसरे दिन भी यहाँ पर जारी है। हालांकि मौसम भी ख़राब हो चुका है, बारिश भी हो रही है, लेकिन बारिशों के बावजूद भी ऑपरेशन जो है वो जारी है। और अभी तक जो हमारे पास ताज़ा तफसील हासिल हुई है उसके मुताबिक इस जो ऑनगोइंग एनकाउंटर है इसमें 2 जो आर्मी जवान है उनकी जान तल्फ हो गई है और इसके अलावा जो सिविलियन लोग हैं उनके ज़ख्मी होने की भी इतला मौसूल हुई है। तो कुल मिलाकर जो ऑपरेशन है वो अभी भी जारी है। हालांकि काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस को, लेकिन इस हवाले से हम आपको बता दें कि ऑपरेशन में कोई भी कमी नहीं आ रही है। ऑपरेशन लगातार जारी है। अब देखना ये होगा कि कब तक ये ऑपरेशन कंक्लूड होता है। जिस तरह से जो फोर्सेस ने ये ऑपरेशन है उसको इंटेंसिफाई मज़ीद कर दिया है और जो फॉरेस्ट एरिया है काफ़ी डेंस है और पूरे एरिया को घेरे में ले रखा है सिक्योरिटी फोर्सेस ने। और इस ऑपरेशन में लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी और CRPF सहयोग दे रही है और ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को कंक्लूड किया जाए। न्यूज़ 18 के लिए एहलन से मुदस्सिर कादरी। अनंतनाग के बाद किश्तवाड़ में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। सुबह किश्तवाड़ जिले के जंगल में आतंकियों के होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इसी दौरान आतंकियों की मुठभेड़ हुई और सेना, पैरामिलिट्री फोर्सेज और पुलिस नौरट्टा, नागेरी, प्यास और आसपास के इलाकों में ऑपरेशन चला रही है और पूरे इलाके को घेर लिया गया है। में बीती रात सिक्योरिटी फोर्सेस और आतंकियों के बीच में फायरिंग का तबादला हुआ। बताया जा रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस को यहां पर मिलिटेंट्स के छुपे होने की खबर मिलने के बाद पूरे इस एरिया को कॉर्डन में लिया गया और उसी दौरान आतंकियों की तरफ से यहां पर फायर खोले गए। कुछ देर तक दोनों तरफ से फायरिंग चलती रही, लेकिन रात का समय था, आतंकियों ने मौके का फायदा उठाकर वहां से फरार हुए। हालांकि अभी तक जो खबर सामने आई है, इस एरिया को पूरी तरह से कॉर्डन में लिया गया है। मजीद जो नफरी है वो बढ़ा दी गई है ताकि जो आतंकी यहां पर छुपे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जाएगा। नेटवर्क 18 के लिए आतिफ लोन। और जम्मू कश्मीर में इंतखाबात की तारीख का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है, इसलिए सियासी जमातें इंतखाबात के हवाले से सरगर्म हो गई हैं। बीजेपी भी अपने लीडरों के जरिए मुसलसल मुख्तलिफ इलाकों में जा रही है और अपने कारकुनों और आम लोगों का सामना कर रही है। बीजेपी के सीनियर नायब सदर और साबिक वजीर श्यामलाल शर्मा और साबिक DDC मेंबर इकबाल मलिक मेंढर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने कारकुनों और आम लोगों से मुलाकात की। मुझे लगता है कि गलती रोज रोज नहीं होती है और वो अगर हमने आप मानते हैं जो आपकी नाराज़गी है, मैं आपके गुस्से को समझ सकता हूँ। आप ये सोचते हैं कि हमें दागदार बना दिया ना, आप कभी ऐसी बात नहीं सोचना। आप ये चाहते थे कि कैंडिडेट हम कमल का फूल देते यहाँ और आप लोग फिर जो हैं खुल के वोट देते। यही बात है ना यहाँ के लोगों की। बिल्कुल। लेकिन ब्रॉडर काज के लिए, राष्ट्र के लिए कभी कभी बड़े फैसले लेने पड़ते हैं, भारतवर्ष को अखंड रखने के लिए और जम्मू कश्मीर में नॉर्मलसी, अमन चैन लाने के लिए हमने ये कहा कि लाइक माइंडेड लोग जो हैं हम सैक्रिफाइस करते हैं। तो उसलिए हमने ये सीट भी छोड़ी। हालांकि मुझे पूरा यकीन है 110% आप लोग पहाड़ी जो थे और दूसरे लोग मिलके ये सीट हम जीत सकते थे, चाहे कुछ भी होता। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अब 90 की 90 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल जो है वो कैंडिडेट होगा। राजौरी पुंछ का सबसे बड़ा मुद्दा जो था वो ST स्टेटस टू पहाड़ीज, और ये मुद्दा पिछले 70 साल से यहाँ की पार्टियाँ जो है अपने मंशूर में रखती रही, वो बेवकूफ़ लोगों को बनाती रही और उसके बाद कभी उन्होंने उसकी तरफ देखा नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इलेक्शन से पहले ही वोटों की राजनीति ना करते हुए उन्होंने पहाड़ियों को एक जेन्युइन डिमांड जो थी वो पूरी की और आज राजौरी पुंछ के
सब पहाड़ी समुदाय के लोगों को, पहाड़ी कबीले को एसटी स्टेटस दिया भारतीय जनता पार्टी ने। अब हमारा भी फर्ज बनता है कि यहाँ इसी धरती, मेंढर की धरती से बड़ी बड़ी आवाज़ें आती थी कि हम एहसान का बदला एहसान से देंगे। जो पार्टी ये हमारा मुद्दा करेगी उसको हम उसका जवाब देंगे, और एहसान का बदला एहसान में और वोटों की सूरत में। तो अब वक्त आ गया है, अगले 20 दिन 25 दिन के बाद मुझे लगता है कि यहाँ वोटिंग होगी, और उसमें एहसान का बदला किस सूरत में आपने देना है, क्योंकि पहाड़ी इस रीजन में सबसे ज़्यादा जज्बाती और इस काज के साथ जुड़े हुए लोग जो है वो मेंढर के, क्योंकि शुरू से लेकर आज तक मैंने देखा है कि सबसे ज़्यादा जज्बाती तौर पर जो लोग जुड़े हुए थे इस काज के साथ, वो मेंढर के लोग थे। बीजेपी कौमी जनरल सेक्रेटरी और जम्मू कश्मीर उमर के इंचार्ज तरुण चुग ने उम्मीद जाहिर की है कि यूटी जम्मू कश्मीर में जल्द इंतखाबात होंगे। उन्होंने मजीद कहा कि बीजेपी असेंबली इंतखाबात के लिए तैयार है। उन्होंने दावा किया कि पार्टी को चुनाव में जीत हासिल होगी। तरुण चुग नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं बीजेपी के और इंचार्ज जम्मू एंड कश्मीर बीजेपी। सर, कल चीफ इलेक्शन कमीशन का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, मैं वहां पे खुद था। स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस आ रही हैं कि इलेक्शंस अब बहुत जल्द होंगे, तो आपको लगता है कि जो लंबा इंतजार है फाइनली वो ओवर हो रहा है? ऐसा कि चुनाव आयोग ने चुनाव घोषित करना है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के हक में है। जब भी चुनाव घोषित होगा भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। एक जिम्मेवार राजनीतिक दल के नाते हमारे कार्यकर्ता चुनाव की भूमिका में उतरेंगे, चुनाव लड़ेंगे। क्या लगता है आपको, आपका टारगेट है पहली बार अपना चीफ मिनिस्टर बनाना, उस हदफ को पूरा करने के लिए क्या स्ट्रेटजी और किस तरह से लोगों तक देश के अंदर जहां सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी जनसंघ यानी प्रजा परिषद शुरू हुई, जम्मू कश्मीर उसकी धरती है। और हमें पूरी आशा है कि जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकास व विश्वास यहां पर खड़ा किया है, यहां पर जनता के मन में विश्वास आया है, जिसके कारण आप देखिए हायर पोलिंग हो रही। ये बाइकाट की धरती है। ये 3 परिवारों ने, मुफ्ती परिवार, अब्दुल्ला परिवार और गांधी नेहरू परिवार, इन 3 परिवारों ने जम्मू कश्मीर को दास्ता में रखा था, बेड़ियों में बांध रखा था। आज जम्मू कश्मीर का नागरिक खुल के बाहर आया है, व्यापार कर रहा है, उद्योग लगा रहा है। इन्होंने से टेररिज्म कैपिटल बनाया था, मोदी जी ने टूरिज्म कैपिटल बनाया। कितना फर्क आया है। लोग ये बायकाट की राजनीति करते थे, अब भारी पोलिंग की राजनीति हो रही। इसलिए ये लोग घबराए हैं, घबराहट है इनमें, तीनों परिवारों में। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही जम्मू कश्मीर के हितों के लिए, राष्ट्र के हितों के लिए काम करती रही है, हम करते रहेंगे। बीजेपी के लिए एक अच्छी बात यह भी है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी फिलहाल इस वक्त तक वो कह रहे हैं कि हम अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। आपके लिए ये लगता है, आपको लगता है कि ये आपके लिए एक अच्छी बात है? ऐसा है कि मैं कांग्रेस से कहना चाहूंगा कि 370 पर 35A पर अपना स्टैंड स्पष्ट करें। 5 अगस्त वाले दिन जिस तरह कांग्रेस के नेताओं ने काले कपड़े डालकर जम्मू की सड़कों पर जो ड्रामा किया है, उनकी स्पष्टता सामने आनी चाहिए कि उनका 370 और 35A पर क्या स्टैंड है। वो फारूक अब्दुल्ला की गोद में बैठकर म्याऊं म्याऊं करेंगे कि जम्मू कश्मीर के नागरिकों की बात करेंगे। जनता चाहेंगे। 12 अगस्त को आप यहाँ पे विधिवत चुनाव ऑफिस खोलने जा रहे हैं। क्या लगता है आपको, जो आपकी स्ट्रैटेजी होगी, क्या लोगों तक पहुंचने की स्ट्रैटेजी? जनता मोदी जी के साथ है, जिन्होंने सुरक्षा दी है, जिन्होंने विकास दिया है, जिन्होंने विश्वास पैदा किया है। जम्मू कश्मीर की जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा। ये तरुण चुग थे, बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी और इंचार्ज जम्मू एंड कश्मीर। बीजेपी कह रहे हैं कि इस बार एक बड़ी स्ट्रैटेजी के साथ ही आगे चलेंगे और हमारा जो टारगेट है, पहली बार जम्मू कश्मीर में अपना चीफ मिनिस्टर होना चाहिए और पहली बार बीजेपी की सरकार बननी चाहिए। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। और चीफ इंजीनियर नॉर्थ कश्मीर सुशील कुमार ने कुपवाड़ा जिले का दौरा किया और अफसरान के साथ एक मीटिंग मुनक्किद की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में तमाम खस्ताहाल सड़कों पर मैगडैम बिछाया जाएगा और तमाम रुके पड़े पुलों पर काम दोबारा शुरू किया जाएगा। इस मौके पर डीडीसी मेंबर एडवोकेट आमिना मजीद ने चीफ इंजीनियर से मुलाकात की और लोगों के मसाइल को उजागर किया। Drogula
एडवोकेट आमना मजीद ने कारकुनों के हमरा उनसे मुलाकात की, मुख्तलिफ वफूद उनसे मिले, जो लोगों के मसाइल हैं वो उन्होंने उनके साथ उठाए। आमना जी, क्या लग रहा है किस तरह के मसाइल जो है आपने चीफ इंजीनियर के साथ उठाए, खासतौर पर सड़कों की खस्ता हाली को दूर करने के लिए? देखिए यह साहब, आप खुद जानते हैं कि इस बार मैग्नेटाइजेशन रोडों पे चल रही है और मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूंगी। बहुत सारे रोड्स वो कवर हुए जो आज तक नहीं हुए थे, उसके लिए मैं चीफ इंजीनियर का शुक्रिया अदा करती हूँ। चीफ इंजीनियर नॉर्थ कश्मीर से सुशील सर से ही उनसे जानने की कोशिश करेंगे आज की मीटिंग का मुद्दा और मकसद क्या था खास। मैंने अभी 3-4 दिन पहले ज्वाइन किया, तो उसके बाद मुझे लगा कि सबसे मेरे एरिया का सबसे प्रायोरिटी एरिया है कुपवाड़ा सेक्टर। तो मैंने यहाँ पे एक अपने ऑफिस के साथ जनरल रिव्यू दिया है। डिटेल में रिव्यू तो टाइम टू टाइम स्कीम वाइज लेंगे। तो जैसे जैसे डे टू डे एक्टिविटीज़ का, डे टू डे स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन होगा, उसको डिटेल में जाएंगे और उसको टाइम टू टाइम कोशिश करेंगे, जहाँ जहाँ दिक्कतें हैं उसको हल करने की कोशिश करेंगे। आज तो ओवरऑल जनरल रिव्यू था। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फरलो का मामला, हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, फरलो पर हरियाणा सरकार करे फैसला। करनाल में आप करकतौर ने किया प्रदर्शन, विनेश को मेडल दिए जाने की मांग की, कहा बेटी को मेडल दिया जाना चाहिए। करनाल में हिंद्री में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने किया करनाल के इंद्री का किया दौरा, हरियाणा मांगे हिसाब, यात्रा को लेकर पहुंचे इंद्री। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी में जुटी आप, आम आदमी पार्टी 15 दिन में करेगी 45 रैलियां, रैलियों को लेकर की जा रही तैयारियां। रेवाड़ी में एनएचएम कर्मचारी 15 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, मांगों को लेकर हड़ताल पर रेवाड़ी से विधायक चिरंजीव राव ने एनएचएम कर्मचारियों से की मुलाकात। यमुनानगर के सिविल अस्पताल में एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल जारी, एनएचएम कर्मचारियों के साथ एम्बुलेंस के ड्राइवर भी हड़ताल पर। सचिन तेंदुलकर ने विनेश फोगाट का किया समर्थन, सचिन तेंदुलकर ने एक्स पर किया पोस्ट, कहा अंपायर के कॉल का समय नियमों पर पुनर्विचार करना चाहिए। हरियाणा के महिला एवं बाल विकास मंत्री असीम गोयल का बड़ा ऐलान, मनु भाकर होंगी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर। कुरुक्षेत्र पहुंचे सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने थाने से विधानसभा क्षेत्र में हरियाणा मांगे हिसाब अभियान के तहत की पदयात्रा, उमड़ी जनसैलाब को देख गदगद हुए हुड्डा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीरज चोपड़ा से की बात, पीएम ने रजत पदक जीतने पर दी बधाई, नीरज के चोट के बारे में ली जानकारी, नीरज की मां की खेल भावना की सराहना की। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने की ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा से बात, वीडियो कॉल के जरिए नीरज से की बात, दी शुभकामनाएं। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने नेता विपक्ष राहुल गांधी से की मुलाकात, राहुल गांधी ने दी मनु भाकर को जीत की बधाई, मनु भाकर और परिवार वालों को खिलाई मिठाई। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और सर्वजीत सिंह ने सीएम नायब सिंह सैनी से की मुलाकात, सीएम ने दोनों खिलाड़ियों को किया सम्मानित, खेल विभाग में डिप्टी डायरेक्टर के पद का ऑफर लेटर भी दिया। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से की मुलाकात, कहा मुलाकात के दौरान सीएम मान ने स्पोर्ट्स पॉलिसीज के बारे में बताया। हरियाणा के पहलवान विनेश ने अंतर्राष्ट्रीय खेल पंचाट न्यायालय यानी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन यानी सीएबी फॉर स्पोर्ट्स का दरवाजा खटखटाया है, सीएएस यानी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स यानी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKL यानी जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल। पुंछ नगर तथा आसपास के क्षेत्रों में रात भर में हुई तेज बारिश के चलते पुंछ मंडी सड़क पर गांव नंगाली में दोरंगली नदी पर पुंछ मंडी को जोड़ने वाले पुल के साथ सड़क का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके चलते पुंछ मंडी वाया नंगाली सड़क को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। ये नाला आया तो ये तो पहले 2014 में बैठ गया था, अभी तो आज ये जो नाला आया बारिशों में पानी इतना आया जिसमें ये पूरी रोड ही ब्लैक हो गई है। ये नाला जो साइड में मिट्टी भरी हुई थी ये तो सारी निकल गई है, यहाँ से तो बाइक चलना बड़ा मुश्किल है अभी इस टाइम। नीचे से ये जगह पूरी खाली है इसकी, तो ये कंडीशन हो गई, रास्ता तो बंद हो गया है, रास्ते की दिक्कत हो गई है बहुत, गाड़ियों आने जाने वाली की। ये मेन रास्ता था नंगाली साहब का, ये इधर साईं बाबा रोड का जाने वाला भी था, ये तो मेन रास्ता था जो भी
बह गया है। और रामबन से बड़ी खबर है। रामबन NH-44 को बहाल करने का काम जारी है। मिट्टी के तोदे गिरने से रास्ता बंद हो गया था। खबर यह है कि रामबन नेशनल हाईवे नंबर 44 को बहाल करने का काम जारी है, क्योंकि मिट्टी के तोदे गिरे थे, यानी लैंडस्लाइडिंग हुई थी, जिसकी वजह से ये रास्ता ब्लॉक हो गया था। आम मुद्रफ्त के लिए ये रास्ता जो है वो मुनासिब नहीं रह गया था और लगातार अब इसे साफ करने की कोशिश जारी है। रामबन से बड़ी खबर है। रामबन NH-44 को बहाल करने का काम लगातार जारी है। आप देख सकते हैं किस तरह से JCB मशीनें वहां काम कर रही हैं। तो मिट्टी के तोदे गिरने से रास्ता बंद हुआ था, जो फिलहाल अभी जो है शुरू नहीं किया जा सका है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर उधमपुर जिले के खेरी लंबर मोड़ के मकाम पर बड़े पैमाने पर लैंडस्लाइडिंग हुई है। इससे जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह के एक सिंगल ट्यूब पर ट्रैफिक में खलल पड़ा है। पहाड़ी की चोटी से बड़े बड़े पत्थर गिर गए हैं, जो सड़क में रुकावट बनी हुई है। मकामी हुकाम ने मलबा हटाने और ट्रैफिक की रवानी को बहाल करने के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू करा दिया है। सुबह कुछ 3 बजे से लगे हुए हैं। 3 बजे लैंडस्लाइड आया था, ये बहुत बड़ा लैंडस्लाइड है ये। तो हमारे जो सीनियर ऑफिसर हैं वो भी आए थे यहाँ पे सुबह, तो एडमिनिस्ट्रेशन बोलती है कि इनको डबल करके दो, तो अभी लगे हुए हैं फिलहाल हम जी। यहाँ पे 2-3 एक्सकवेटर लगी हुई है, अभी 1-2 और आ रही है। हांजक बडगाम में बीती रात आग की वारदात पेश आई। ये वारदात इलाके के इमाम बारगाह में पेश आई, जिस दौरान इमाम बारगाह की इमारत खाकस्तर हो गई। इमाम बारगाह में रखा हुआ सारा सामान जल गया। इस दौरान इमाम बारगाह में रखे गए तबरुकात भी नजर आतिश हो गए। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग नमूदार हुई। फायर अमले ने मकामी लोगों की मदद से आग बुझाने में काफी मेहनत की, मगर जब तक वो आग पर काबू पा लेते काफी नुकसान हो चुका था। और मुल्क भर में हर घर तिरंगा मुहिम जारी है। इस मुहिम का मकसद हुब्बुल वतनी के जज्बे को उजागर करना है। इस सिलसिले में भारत पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल से मुत्तसिल पुंछ के मेंढर सब डिवीजन में मुख्तलिफ मकामात पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। रैली में स्कूल के तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तिरंगा रैली जो है पिछले कई दिनों से जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि पूरे देश में ऐसा कार्यक्रम चल रहा है, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से खास करके पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमारे सारे स्कूल इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे कि रोज़ हमारे ग्रुप्स में जो है वो आती हैं इस तरह की वीडियोज़, जिसमें बच्चे जो है वो तिरंगा रैली निकाल रहे हैं और लोगों का इस तरह ध्यान आता है इस तरफ के इंडिपेंडेंस डे की तरफ, खास करके कि 15 अगस्त को हमारा देश जो है वो उसे आज़ादी मिली थी। मैसेज ये है कि एक तो ये जो प्रोग्राम है शहीदों के लिए, उससे ये है कि जैसे जिसने देश के लिए कोई कंट्रीब्यूशन किया उससे लोगों को पता लगा है। अब लोग हमारी नई जो जनरेशन है उसमें इससे अवेयरनेस आएगी, वो बढ़ चढ़ के और उनको जो देश हुब्बुल वतनी होती है, मोहब्बत होती है देश से, वो सामने आएगी। बच्चों को भी पता लगेगा ये वो आदमी है, शहीद है, जिसने अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपने मुल्क के लिए किया है। ये एक अच्छी चीज़ है और ये बच्चों के लिए बहुत बड़ा अच्छा स्टेप है, लोगों के लिए अच्छा है। और इंडिया पोस्ट ने यौम आज़ादी से पहले एक अनोखा इक़दाम किया है। जनरल पोस्ट ऑफिस श्रीनगर ने एक खुसूसी काउंटर कायम किया है, जहां कम कीमत में हिंदुस्तानी परचम फरोख्त किया जा रहा है। इसका मकसद हर घर तिरंगा इक़दाम को आगे बढ़ाना है, जो हर शहरी को अपने घरों पर फख्र से कौमी परचम लहराने और सेल्फी अपलोड करके अपने हुब्बुल वतनी के जज्बे को बांटने की दावत देता है। इंडिपेंडेंस डे आने वाला है और इस इंडिपेंडेंस डे का फेस्टिवल के मनाने का एक बहुत अच्छा तरीका है टू अनफर्ल द नेशनल फ्लैग, क्योंकि वो हमारा फ्लैग हमारा सिंबल है और हम सब एक हैं, तो वो इट्स अ वेरी नाइस वे टू सेलिब्रेट। तो पोस्टल डिपार्टमेंट पूरे देश में काउंटर्स पे 25 रुपीज़ का एक छोटा सा फ्लैग उपलब्ध करा रहा है। इट हैज़ बीन मैन्युफैक्चर्ड और ये एक इनिशिएटिव इसलिए लिया गया है जिससे कि ईजिली हर गली नुक्कड़ पे पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मिल जाए और सभी लोग इसमें भाग लें। हम लोग अब इसका बल्कि कुछ सेल्फी स्टैंड्स भी लगाए हैं एंड हर घर तिरंगा एक हैशटैग है, हर घर तिरंगा, इंडिया पोस्ट फॉर तिरंगा, ये हैशटैग पे डालते हैं तो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक छोटा सा सर्टिफिकेट भी मिलता है और वो बहुत ही प्रचलित होता है। तो बेसिकली इंडिपेंडेंस हमें मिली है, इसको सेलिब्रेट करना बहुत आवश्यक है बिकॉज इट इज समथिंग सो वैल्यूएबल। ये 25 रुपया मिल रहा है JPF से, तो मैं यहाँ पर ड्यूटी में आई थी, उसके बाद हमें मौका मिला तो हम भी अपने लिए ले जा रहे, जो तिरंगा हम अपने जहाँ भी रहे वहाँ तिरंगा लहराए।
और एक तारीखी कारनामे में बारामूला की 10,000 नौजवान ख्वातीन ने कशर रिवाज नामी सकाफत मेले में शिरकत की। इन ख्वातीन ने सबसे बड़े कश्मीरी लोक रक्स का मुजाहरा करके एक आलमी रिकॉर्ड कायम किया है। इस मेगा इवेंट का इनेकाद चनार कोर के डेगर डिवीजन ने बारामूला जिला इंतजामिया और इंद्रानी बालन फाउंडेशन के इश्तराक से 78वें यौम आज़ादी की तकरीब के तौर पर किया। ये मेला प्रोफेसर शौकत अली इंडोर स्टेडियम में मुनक्किद हुआ। बहुत अच्छा था और यहाँ पे जो पुलिस थी, कोऑपरेटिव पुलिस थी, वीआईपीज़ थे और जो भी यहाँ पे सब प्रिंसिपल्स, आर्मीज़, उन्हें सब ने कोऑपरेट किया और यहाँ पे अराउंड 11,000 गर्ल्स थे। हमें अपने कल्चर को याद रखना चाहिए, आगे आने वाली जनरेशन भी ताकि याद रखे कि एक जनरेशन ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था और हम खुश हैं ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में। यहाँ पे आके आज मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है और यहाँ पे पार्टिसिपेट करके मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। यहाँ पे मैंने जो यहाँ की अरेंजमेंट्स वगैरह देखी और यहाँ पे इन्होंने जो मतलब इतना अच्छा हमारे लिए किया था, मैं चाहती हूँ कि ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए। और सेब की फसल पर सीजन लॉन्ग ट्रेनिंग प्रोग्राम की इख्तितामी तकरीब श्रीनगर में मुनक़िद हुई। ये प्रोग्राम सेंट्रल इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट सेंटर जम्मू के ज़रिए एहतमाम मुनक़िद किया गया था। SKICC में प्रोग्राम की इख्तितामी तकरीब का एहतमाम किया गया। डॉक्टर GP सिंह, प्लांट प्रोटेक्शन एडवाइज़र, ज़हूर अहमद भट्ट, डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर, और सरताज अहमद, जॉइंट डायरेक्टर ज़राअत की मौजूदगी में इख्तितामी तकरीब का एहतमाम हुआ। भारत सरकार का डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, क्वारंटाइन एंड स्टोरेज है और राज्य सरकार के जो हॉर्टिकल्चर विभाग, स्क्वाश यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर विभाग, इन सब के सहयोग से एप्पल में, हमारे कश्मीर में जो एक एप्पल लीफ ब्लॉच माइनर इंसेक्ट है, उसको ध्यान में रखते हुए उससे जो किसानों को पिछले कई सालों से दिक्कतें हो रही हैं, उसके साथ साथ जो बाकी कीट व्याधि, जो कीड़े बीमारियों की समस्या है, बहुत ज़्यादा अंधाधुंध जो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल हो रहा है, जिससे डिटेक्शन, जो रेजिड्यू के डिटेक्शन है, ऑफ लेवल पेस्टिसाइड के जो डिटेक्शन है, उनकी जो समस्या है, उसके बारे में जो हमारे नए अभी जो विभाग में भर्ती किए हुए कर्मचारी हैं, जो बहुत ही इस बारे में किसानों को अपनी बात पहुंचा सकते हैं। और कश्मीर कुछ बेहतरीन क्वालिटी के सेबों के लिए जाना जाता है, लेकिन बहुत से लोग गांदरबल जिले के रेपोरा गांव में पैदा होने वाले अंगूर से वाकिफ नहीं हैं। गांदरबल जिले का गांव अंगूर की पैदावार के लिए मशहूर है, जिसमें साहबी और हुसैनी समेत मुख्तलिफ मकामी अक़साम भी शामिल हैं। रेपोरा अंगूर का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये इस वक्त तैयार हो जाता है जब इटली के अलावा दुनिया में कहीं भी ताज़ा अंगूर दस्तयाब नहीं होते। यहाँ पे वी फील, क्योंकि यहाँ पे जो टोपोग्राफी है, द क्वालिटी दे प्रोड्यूस, जो ये प्रोड्यूस करते हैं, और एट ए सिंगल प्लेस आपको मनी वैरायटीज़ देखने को मिलेंगी अंगूर की, उनको टेस्ट करने की। तो एक जन्नत सा टुकड़ा है यहाँ पे। ऑल्दो वे हम डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग से यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे अंगूर ले जाते हैं, तो हम यही सजेस्ट करेंगे कि हर कोई यहाँ पे आए और एक एक्सपीरियंस जो यहाँ पे हैं उसको यहाँ पे फील करें और अपने साथ बहुत मीठे मीठे और बड़े रंगीन अंगूर अपने साथ ले जाए। साल मार्केट तो भी अच्छा है, अभी ये अंगूर भी अच्छे हैं। गर्मी ज़्यादा तो गर्मी में बनता है अंगूर, असल में गर्मी में बनता है, और ये इस साल बहुत बढ़िया है, मार्केट भी अच्छा है और अंगूर भी अच्छे हैं। यहाँ तो 14 किस्म की वैरायटी है रेपोरा में पाई जाती है, मगर इस वक्त अवेलेबल हमारे पास है 5-6 किस्में हैं। सही भी है, हुसानी है, किशमिश है, थॉमसन है, अनाब शाही है, हमारे पास इस वक्त अवेलेबल है। हमारी जो प्रोडक्शन है यहाँ पे, जो लास्ट ईयर की प्रोडक्शन है उससे ज़्यादा प्रोडक्शन है। अभी हम हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि अच्छी प्रोडक्शन है। ड्राइनेस का हमारे यहाँ बाग पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। क्वालिटी और क्वांटिटी हमारी अच्छी है लास्ट ईयर से, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, हमारा ऑक्शन अमाउंट जो बाग का आया है वो भी लास्ट 3 साल में अच्छा आ रहा है। पिछले साल से हमें नियरली 80,000 ज़्यादा आया हुआ है। सारी की सारी फैमिलीज जो है वो जुड़ी हुई है, अच्छे यहाँ पे हार्ड वर्कर फार्मर्स हैं। और यहाँ का ये भी है कि ये स्टोन में से, पत्थरों में से अपना रिजिक निकालते हैं और
खुद भी इसका भरपूर फायदा लेते हैं और लोगों को भी अच्छा एक हेल्दी फूड मिलता है, हेल्दी फ्रूट मिलता है।